हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं सतीश एजुकेशन सेंटर। तो आइए आज हम शुरू कर रहे हैं भारत के पड़ोसी देश और उनकी सीमाएं। आज हम भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जानेंगे और उनकी सीमाओं के बारे में जानेंगे। तो पहले देखते हैं हम भारत के पड़ोसी देश कितने हैं। तो आप सभी जानते हैं कि भारत के पड़ोसी देश 7 हैं। तो कौन कौन से हैं, मैं उनके पहले नाम लिख देता हूँ कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। पहले नंबर पर आता है पाकिस्तान। दूसरे नंबर पर आता है अफगानिस्तान। तीसरे पर आता है चीन। चौथे पर आता है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और सातवें पर है म्यांमार। ये 7 जो देश है हमारे पड़ोसी देश, वो हमारे भारत की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो कौन कौन से हैं? पहला है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। ये 7 देश हमारे भारत को स्पर्श करते हैं। तो जो पहला पाकिस्तान है, वो हमारे भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करता है? तो कौन कौन से को करता है? यहाँ से जो टच करता है, यहाँ से यहाँ तक का पाकिस्तान लगभग करता है कि गुजरात को स्पर्श करता है, राजस्थान को भी करता है, पंजाब को भी करता है और जम्मू कश्मीर को। पाकिस्तान जो स्पर्श करता है देश हमारे राज्य को, तो 4 राज्यों को स्पर्श करता है। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। ठीक है। तो इसके बाद है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो स्पर्श करता है वो जम्मू कश्मीर को स्पर्श करता है। इसके बाद है चीन। चीन क्या है कि पूरे इसको स्पर्श करता है, इस उत्तरी हिस्से को स्पर्श करता है। ठीक है, 3 पड़ोसी देश है हमारा। तो इसके बाद आता है नेपाल। नेपाल भी 4 राज्यों को स्पर्श करता है। कौन कौन सा है? उत्तराखंड और यूपी यानी उत्तर प्रदेश, बिहार को करता है और सिक्किम को करता है। ठीक है, ये 4 राज्यों को स्पर्श करता है नेपाल। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम। ठीक है। इसके बाद है भूटान। भूटान भी 4 राज्यों को स्पर्श करता है। कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये 4 राज्यों को स्पर्श करता है सिक्किम। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं। जो पाकिस्तान करता है, पाकिस्तान से स्पर्श वाली सीमा कौन कौन सी है? गुजरात और दूसरा है राजस्थान, तीसरा है पंजाब और चौथा है जम्मू कश्मीर। ठीक है, पाकिस्तान देश को जो स्पर्श करते हैं हमारे राज्य गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। तो उसको अच्छे तरीके से याद कर लेना। अब आते हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो है जम्मू कश्मीर को स्पर्श करता है। ठीक है। अब चीन भी स्पर्श करता है, सारे इधर के उत्तरी साइड को स्पर्श करता है। ठीक है। इसके बाद आता है नेपाल। नेपाल 4 राज्यों को स्पर्श करता है। कौन कौन से हैं? नेपाल करता है उत्तराखंड, यहाँ पर उत्तराखंड है, ये यूटी उत्तराखंड, दूसरा है नेपाल यूपी उत्तर प्रदेश, तीसरा है बिहार, यानी देखो यहाँ उत्तराखंड हो गया ये वाला हिस्सा, फिर यूपी हो गया यहाँ पर ये स्पर्श करता है, फिर बिहार आता है, बिहार को लिख दिया हमने, फिर आता है हमारा सिक्किम, यहाँ सिक्किम। ठीक है, ये 4 राज्यों को स्पर्श करता है नेपाल। अब है भूटान। भूटान भी हमारा पड़ोसी देश है, वो हमारे भारत के कई राज्यों को स्पर्श करता है। कौन कौन से? भूटान किस किस को करता है? भूटान करता है पहली बात तो सिक्किम को करता है। यहाँ देखो स्पर्श करता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर सिक्किम। ठीक है, सिक्किम के बाद आता है हमारा पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल, भूटान जो है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, ये वाला हिस्सा हो गया पश्चिम बंगाल। फिर है असम और अरुणाचल प्रदेश, ये वाला हिस्सा असम है और ये अरुणाचल प्रदेश।
तो असम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। अब इसके बाद भूटान, इसके बाद आता है म्यांमार। म्यांमार भी कई देशों को, कई राज्यों को स्पर्श करता है म्यांमार। तो आप गौर से देखते जाइए जिससे कि आपको समझ में आए म्यांमार किस किस को करता है। यहाँ हमारा म्यांमार है, ये वाला हिस्सा हमारा पूरा क्या है, यहाँ से यहाँ तक का म्यांमार। ठीक है, ये वाला हिस्सा हमारा म्यांमार है, इधर वाला। तो किस किस राज्यों को स्पर्श करता है, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, त्रिपुरा। ये अरुणाचल प्रदेश, सॉरी अरुणाचल प्रदेश। और दूसरे नंबर पर आता है, ये है हमारा नागालैंड, और ये है मणिपुर और मिजोरम। ये चार राज्यों को स्पर्श करता है। ठीक है, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। बांग्लादेश भी हमारे कई राज्यों को स्पर्श करता है। कौन कौन सा है बांग्लादेश, यहां लिख देता हूं, बांग्लादेश कौन कौन से राज्यों को स्पर्श करता है, ये हमारा बांग्लादेश यहाँ पर है। यहाँ बी से कर देता हूँ, ये बांग्लादेश हमारा, ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा हमारा बांग्लादेश का है। तो बांग्लादेश कौन से को स्पर्श करता है हमारा, यहाँ बांग्लादेश, ये बांग्लादेश है। ठीक है, किस किस राज्य को स्पर्श करता है हमारे भारत के, पश्चिम बंगाल है पहले, तो पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल के बाद आता है हमारा मेघालय, त्रिपुरा, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, ये चार राज्यों को स्पर्श करता है। अब हम बात करते हैं टोटल जो हमारे पड़ोसी देश है, 7 पड़ोसी देश, वो टोटल हमारे भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करते हैं, तो टोटल 17 राज्यों को स्पर्श करते हैं। हमारे जो पड़ोसी देश है 7, वो हमारे भारत के टोटल 17 राज्यों को स्पर्श करते हैं। तो ये आप लिख लेना और याद कर लेना। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम, ये हमारे पड़ोसी देश हो गए, और हमारे टोटल, अब आते हैं हम बात करते हैं, ये पड़ोसी देश हो गए और उनकी सीमाएं हो गई। ठीक है, तो हमारी सीमाएं अब क्या है, इसे हटा देते हैं। अब बात करते हैं हम सुदूरतम बिंदु की। तो सुदूरतम बिंदु कौन कौन से हमारे, यहाँ पर है हमारा इंदिरा कॉल, यहाँ पर है हमारा इंदिरा कॉल। तो सुदूरतम बिंदु की बात करते हैं, यहाँ पर है इंदिरा कॉल। सुदूरतम बिंदु के लिए इंदिरा कॉल यहाँ पर है, और यहाँ पर है हमारा, यहाँ पर पड़ता है इंदिरा पॉइंट। यहाँ पर है इंदिरा कॉल, और इधर वाले हिस्से पर यहाँ पर है इंदिरा पॉइंट, और यहाँ पर है किबूती, यहाँ अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है किबूती। ठीक है, ये सुदूरतम बिंदु है हमारे। सुदूरतम बिंदु मैं लिख देता हूं यहाँ पर, सुदूरतम बिंदु, तो मैं नाम लिख देता हूं, इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, यहाँ किबूती, और यहाँ पर है जो गुजरात में पड़ता है गौ माता, यहाँ गौ माता नाम से। ये 4 सुदूरतम बिंदु है हमारे। पश्चिम में गौ माता जो गुजरात में है, और यहाँ अरुणाचल प्रदेश में तिब्बती सुदूरतम बिंदु, और उत्तर में देखें तो इंदिरा कॉइल ऊपर की तरफ है, और दक्षिण में देखें तो इंदिरा पॉइंट यहाँ पर है, जो हमने कल के पाठ में यहाँ से यहाँ तक की लंबाई के बारे में बता दिया था। आगे देखते हैं हम कि स्थलीय सीमा और जलीय सीमा की कितनी लंबाई चौड़ाई है। ठीक है, तो हमारे जो यहाँ से स्थलीय सीमा लगती है, स्थलीय सीमा, यहाँ से जो स्थलीय सीमा लगती है, यहाँ से यहाँ है हमारा है अरब सागर।
और यहाँ है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो स्थलीय सीमा और जलीय सीमा, स्थलीय सीमा कितनी है, यहाँ से शुरू हो जाती है, बंगाल की खाड़ी यहाँ से शुरू हो जाती है इस तरीके से, यहाँ ये जो जमीन का हिस्सा है उसे स्थलीय सीमा बोलते हैं, यहाँ तक ये वाला हिस्सा हमारा स्थलीय सीमा में आता है, ये वाला हिस्सा। ये वाला हिस्सा स्थलीय सीमा होता है। स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, यहाँ लिख देता हूं, स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर है, 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। और जलीय सीमा की लंबाई जो यहाँ से पानी पानी यानी जो जल से घिरा हुआ है, जो ये वाला हिस्सा यहाँ से और यहाँ तक, ये सीमा क्या है, जल से घिरी हुई है, तो इसकी लंबाई कितनी है, जलीय सीमा। जलीय सीमा की लंबाई कितनी है, वैसे तो 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर, लेकिन हम अगर लक्षद्वीप यहाँ पर है, यहाँ पर लक्षद्वीप है और यहाँ पर अंडमान निकोबार है, तो इन दोनों को शामिल किया जाए तो प्लस करके यहाँ पर 7500 किलोमीटर हो जाता है। इन दोनों को शामिल करेंगे, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को, तो मिला के 7500 किलोमीटर हो जाता है जलीय सीमा। ठीक है, और स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है लगभग। तो आगे की बात करते हैं, पाकिस्तान, ये इधर पाकिस्तान है और इधर भारत है। भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को क्या बोलते हैं, भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं, रेखा को रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। ठीक है, अब क्या है, आगे क्या है, भारत और अफगानिस्तान की रेखा को क्या बोलते हैं, भारत और अफगानिस्तान के बीच की जो रेखा है, भारत और अफगानिस्तान के बॉर्डर की जो रेखा है उसको डूरंड रेखा बोलते हैं। भारत और अफगानिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा को क्या बोलते हैं, डूरंड रेखा। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं और भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा को डूरंड रेखा बोलते हैं। ठीक है, अफगानिस्तान और भारत, पाकिस्तान और भारत। अब क्या है, चीन और भारत की रेखा को वो क्या बोलते हैं, चीन और भारत, चीन ऑब्लिक भारत, इसके जो बीच के बॉर्डर है इस रेखा को क्या बोलते हैं, जो बॉर्डर है उसको बोलते हैं मैकमोहन रेखा बोलते हैं। मैकमोहन रेखा कहते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम यहीं खत्म करते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स जरूर करना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो जय हिंद, नमस्कार।